आपने देखा झारखंड के अंदर इसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर को। आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए, मुसलमान को मुसलमान नहीं कहता, उसकी जबान से मुसलमान का नाम नहीं निकला, हमेशा घुसपैठिया कहता है। मैं कहता हूं ये कितनी बड़ी जहालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा उस बिरादरी के मुसलमान भी आसाम में होंगे। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान ना हो। वो मुसलमान का नाम लेते हुए घबराता है, मगर खुदा की कुदरत है जो एक महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया, उसके ऊपर कबूल नहीं किया। वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात निकलती थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उगलता था। देखो, सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मर्दमशुमारी थी सन 1951 की, जिसका नाम उस मर्दमशुमारी में है, वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी है। ये मुल्क के अंदर एक कानून बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जो इलाकाई पार्टियां आसाम की हैं, सब ने मिलकर जब मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग किया गया और हिंदुस्तान की ताकत ने किया। इंदिरा जी के ज़माने के अंदर बहुत से लोग हिंदुस्तान, बमबारी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत लोग भाग गए इधर। अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सब ने मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में 1971 की मर्दमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है, और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत हैं, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत हैं, हम नहीं जानते कुछ। और तकरीर जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहां करते थे। 71 नहीं 51 बनेगा।
71 नहीं 51। क्यों? अगर 51 को बना दिया गया तो कम से कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो आसाम में। जमीयत उलमा वो जमात थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि जब उस जमाने की हुकूमतें मुत्तहिद हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का एहसान और करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हक फैसला था, और उसने कह दिया कि नहीं, आसाम के लिए सन 71 ही रहेगा। तमाम पार्टियों ने उसको कबूल किया है। अब जमाना खराब हो गया, दिल दुखने लगा। वो जो वहां दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आग थी, वो झारखंड में ला करके उगली है। अल्लाह ने यहां भी मुंह काला कर दिया। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये काम है। हमने उससे पहले एक और मुकदमा आसाम के सिलसिले में लड़ा था। जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहां से आई? जो वहां का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहाँ रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की फिर अपरस्त ताकत कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखता। तन्हा जमीयत उलमा थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, और जो बड़े से बड़ा वकील जो एक एक पेशी में 15-15 लाख रुपया लेता था, और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस था वो भी आसामी ही का था सुप्रीम कोर्ट का। मुझे तो बहुत खतरा था, इनका होगा क्या? 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, ये कहाँ जाके भीख मांगेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ये क्या करेंगे? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। एक चीज है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जमीयत उलमा कहते हैं मौलाना अरशद मदनी, नारे तकबीर, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, जमीयत उलमा हिंद। हम ये कहते हैं, हम हर एक के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई और हमने जाकर के ये बात रखी, तहरीक चलती रही। हमने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है, जिस घर को माँ बाप ने बनाया, उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी सियासत के खिलाफ है, आप उस मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दें। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बूढ़े? इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी? इसकी औलाद कहाँ जाएगी? भैया आप इसको पकड़ करके जेल में डालिए,
ये अपनी जिंदगी को साफ दिखलाने के लिए मुकदमा लड़ेगा। आप इसके घर को कैसे गिरा सकते हैं? मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया, और इस तरह कबूल फरमाया कि अब कौन माई का लाल है, जरा घर का तोड़ के तो दिख रहा है। नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी। मेरे भाई, ये फैसला देने वाले मुसलमान नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट के लड़ रहे थे, मदरसों के पढ़े हुए नहीं थे, हिंदू थे। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आज भी लाखों नहीं करोड़ों हिंदू हैं जो मजहब से ऊपर उठकर दुख सुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहना चाहते हैं। हम अपनी 1400 साला उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी हुई है। हम हर जगह जाते हैं, इसको नहीं देखते कि कौन अबू हनीफा का मानने वाला है, कौन आदमी अहले हदीस है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन जमात इस्लामिया, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम नहीं देखते। अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, हम वहां जाते हैं। सैलाब आया केरला के अंदर, हम पहुंचे, हमने मकानात 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मकानात की तामीर कराई, मकानात को बनवाया। मुसलमानों के मकानात भी थे, हिंदुओं के मकानात भी थे, ईसाइयों के मकानात भी थे। जाओ जाकर के देखो, हम नहीं करते ये काम। बंगाल के अंदर सैलाब आया, लाखों आदमी उजड़ गए, हमने वहां कैंप लगाए। एक एक कैंप में 2700 सुबह, 2700 दोपहर में खाना खाते थे। कोई तमीज नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जो मुसीबत का शिकार है, आए हमारे दस्तरखान के ऊपर खाना खाए, ये हमारा किरदार है। मेरे भाई, इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। ये मुझे आज हैरत होती है, वजीर आज़म का खिताब सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ लिख करके नहीं खामखा बोल दिए। चीफ मिनिस्टर के खिताब को आज मैंने सुना। मैं नहीं सुनता हूँ दादा, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने पढ़ाने से, मैं कहाँ से सुनूंगा। जो खिताब उनके झारखंड में हुई है, मुझे हैरत हुई, मगर ज्यादा हैरत नहीं हुई इसलिए कि वो जख्म खुर्दा हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके मिजाज के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। सब लोग इसी मुल्क के रहने वाले हैं। जो इस मुल्क का है उसको मुकम्मल इख्तियार है। दस्तूर हमारी बुनियाद है, हम इस दस्तूर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई इस दस्तूर के खिलाफ जाएगा, हम कोर्ट में गए, बार बार गए, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा हक मिला है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें हक देने वाले मुसलमान नहीं हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट के जज जहां हमारे फैसले गए वो हिंदू थे, हिंदुओं ने फैसले किए हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी 2-4 नहीं, लाख 10 लाख बेशुमार लोग हैं कि जो हिंदू मुस्लिम मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखना चाहते हैं। और जो ताकतें
मुल्क के अंदर नफरत को पैदा कर रही हैं। मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबब समझता है। जमीयत उलमा की ये तहरीक है, हम इसीलिए आपके पास आए। हम वक्फ बिल को एक मजहबी मसला समझते हैं। आप इस बात को समझिए। लोग नहीं कहते, मैं तो सच बात कह देता हूं। आपके इस सूबे की हुकूमत वो बैसाखी है जिसके ऊपर मरकजी हुकूमत टिकी हुई है। ये भी उसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। मेरे भाई, तीसरा मसला मदरसों का मसला है। मदरसे दो तरह के हैं। एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं, एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेते। हम पहले से कहते थे, लोगों से बुलाते थे कि पैसा मत लो। ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट दे और तुमसे लेना, ये नहीं हो सकता।